Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी केमिस्ट्री न्यू करिकुलम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया, उसको हमने 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आएँ अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला हमारा टॉपिक है जिसको हम आज स्टडी करेंगे वो हमारे पास है, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैं आपको इस फॉर्मेट में इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों ने ये सारा टॉपिक नहीं करना, इसमें आप लोगों ने डिफरेंस करना है और वो डिफरेंस है वो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखें जो मैटर है वो इस दुनिया के अंदर, ठीक है, वो किस शक्ल में पाया जाता है, वो हमारे पास या तो एलिमेंट मैटर मैंने आपको बताया सीधे कोई भी चीज़ जो कि वजन रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। और जो मैटर है हमारे पास इस दुनिया के अंदर वो एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर या फिर मिक्सचर्स की शक्ल में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से नहीं पढ़ते, हम इसको आगे डिफरेंस से पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो इसको स्टडी करना आसान हो जाए और फिर हम इन द एंड जो है वो इसको दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आए एक मरतबा डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। स्टूडेंट्स एलिमेंट्स देखें, एलिमेंट की अगर आप डेफिनेशन देखें, एलिमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये डिफरेंस याद कर लेंगे तो आप तकरीबन बहुत सारी चीज़ें याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले स्टूडेंट्स जो पिछली बुक थी ना उसके अंदर एक डिफरेंस होता था कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान, और वो इतना इंपॉर्टेंट था कि बोर्ड में तकरीबन अगर ठीक है अगर 10 मरतबा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया ना उसमें से 5 मरतबा वही आया कंपाउंड और मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट था वो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट का फ़र्क है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बोर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और कोई से आपने 2 फ़र्क शॉर्ट में लिखने होंगे, लॉन्ग में जाहिर सी बात है फिर आपने सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास। जो एलिमेंट है हमारे पास वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, सबसे सादा शक्ल है मैटर की, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो एटम्स हैं, एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एटम्स आपस में मिलकर हमारे पास बनाते हैं एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो ये सबसे सादा शक्ल है मैटर की, ठीक है, ये सबसे सादा और प्योर फॉर्म है क्योंकि एक एलिमेंट है ना जो उसके अंदर एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट है हमारे पास वो सबसे सादा शक्ल है मैटर की, ये प्योर सब्सटेंस है। सब्सटेंस मतलब मैटर, मैंने आपको सब्सटेंस का पहले ही बताया था, सब्सटेंस क्या होता है, पार्ट ऑफ मैटर, मैटर का कोई भी हिस्सा सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्योर सब्सटेंस है, मतलब इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है, मतलब ये खालिश चीज़ है। जो भी ये फर्ज करें अगर हमारे पास एक सोडियम मेटल है वो एक एलिमेंट है तो वो खालिश है, उसके अंदर सिर्फ सोडियम है, कोई और नहीं है, ठीक है, कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा एलिमेंट क्या है, मैटर की सबसे सादा शक्ल है और ये प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही किस्म के एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स देखें स्टूडेंट्स, कंपाउंड हमारे पास क्या, वो कहता है कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। स्टूडेंट्स कंपाउंड भी हमारे पास क्या एक प्योर सब्सटेंस है, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? जो कंपाउंड है ना हमारे पास ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ना हमारे पास, ठीक है, कंपाउंड, ये हमारे पास किस तरह से बनता है, इट इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं आपको बताया था जब 2 एलिमेंट्स जो हैं जब वो आपस में किसी बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे हम जो है वो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। वो बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने ध्यान रखना है हमारे पास जो एलिमेंट है ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट के कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। देखिए ना वाटर एक कंपाउंड है, पानी को ले लें, पानी प्योर चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, वाटर को अगर हम सिर्फ पानी को ले लें वो प्योर चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं कि और कोई चीज़ उसके अंदर ऐड होगी। अगर हम एलिमेंट को ले लें, किसी ऑक्सीजन गैस को ले लें सिर्फ, तो वो भी प्योर चीज़ है, ठीक है। जबकि जो मिक्सर है स्टूडेंट्स इम्प्योर है। इम्प्योर कंपाउंड का मतलब ये होता है कि मतलब इसके अंदर एक ही चीज़ नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कई डिफरेंट मिकदार के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। वो कहता है सैंपल ऑफ मैटर, मतलब अगर मिक्सर में हमारे पास क्या करें, एक मैटर का हम सैंपल लें तो हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो सैंपल के अंदर एक से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होंगे मिक्स टुगेदर, जो कि आपस में इस तरह से मिक्स हुए होंगे इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हम इसको आगे देखेंगे, हमारे पास ये जो वाटर है यहाँ पे जिसकी वाटर की एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें वाटर, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, इस तरह से इस तरह के रेशो के अंदर मौजूद होते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जबकि मिक्सर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की कोई रेशो नहीं होती, ठीक है, मिक्सर के अंदर इस तरह की कोई रेशो नहीं होती हमारे पास, किसी भी रेशो के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट
कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर देखें आप, मिक्सर क्या एक इम्प्योर कंपाउंड है। इम्प्योर कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जैसी सब्सटेंसेस जो हैं, एक जैसी जो चीज़ें हैं, एक जैसे एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, बल्कि इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो कि आपस में इस तरह से मिक्स हुए होते हैं कि किसी भी रेशो के अंदर जो है वो मिक्स हुए होते हैं। हम इसको रेशो को आगे देखेंगे, इसे मिक्सर कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को जहन में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखें स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक एलिमेंट है हमारे पास, वो तो पहले ही सिंपल है, वो तो पहले ही प्योर है, उसके अंदर हैं ही एक किस्म के एटम्स, ठीक है। तो क्या हम उसको मजीद किसी दूसरी तरह के एटम्स में तोड़ सकते हैं? देखिए हमारे पास लेट्स सपोज अगर हमारे पास वाटर है H2O, मैं इसे कह सकता हूँ कि मैं वाटर को जो है एक केमिकल रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन को अलग कर लूँगा और ऑक्सीजन को अलग कर लूँगा। लेकिन हमारे पास अगर है ही ऑक्सीजन, तो इसको आपका, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन ये भी हमारे पास, ठीक है, इसमें भी हम कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन एटम को अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन के दो एटम्स को अलग कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास फर्ज करें अगर है एक सोडियम है, एक ये अब एक एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, अब इसको आप क्या अलग करेंगे? इसके अंदर से क्या निकालेंगे? आप कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पहले ही प्योर है, ठीक है। तो वो कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ब्रेक डाउन, आप तोड़ सकें एक एलिमेंट को इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, सादा पार्टिकल्स में, बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम केमिकल रिएक्शन जो हम लेबोरेटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक एलिमेंट जो है उसको आम केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम सादा पार्टिकल्स में, सादा ज़रात में उसको तोड़ सकें, ठीक है। स्टूडेंट देखिए कंपाउंड में क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स है ना एलिमेंट के, ठीक है, मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। स्टूडेंट्स ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखते हुए आगे एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन भी करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको वाटर की एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने वाटर अगर पेरियोडिक टेबल पढ़ा हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पेज नंबर 108 पे पेरियोडिक टेबल देख लें। हमारे पास जो वाटर है ना, H हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितना होता है 16। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर हाइड्रोजन, एक तरफ मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखूंगा और एक तरफ मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखूंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऐसे ही ना, दो एटम्स हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। इसमें दो हाइड्रोजन का वजन है और ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, तो उसका 16 ही होगा। स्टूडेंट्स अब ये रेशो है, रेशो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बटे की शक्ल में, आप लोगों ने पहले चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, ठीक है। तो ये 1:8 इस तरह से आता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, वाटर का हमारे पास जो कुल वजन है ना वो 18 होता है वाटर का। अगर आपसे पूछा जाए ना वाटर का एटॉमिक मास क्या है, इसको आगे देखेंगे, तो 18 होता है। हाइड्रोजन का 1, ठीक है, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो 2/16 1/8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वो कहते हैं हमारे पास कि वजन के लिहाज से बाय वेट जो है हमारे पास जो एटम्स है ना एक एलिमेंट के, वो इकट्ठे मिलते हैं फिक्स्ड रेशो के अंदर, मतलब यही रेशो होगी, ठीक है। हमारे पास अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से एक फिक्स्ड रेशो के अंदर जो है चीज़ें हैं वो मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगी, वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो आप होपफुली आपको ये पॉइंट भी याद हो गया कि कंपाउंड के अंदर जो एटम्स एलिमेंट के वो कंबाइन टुगेदर वापस में मिलते हैं फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड का मतलब है ये फिक्स है, इसके चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 7 ग्राम ऑक्सीजन से मिल जाए, 6 ग्राम से मिल जाए, 9 ग्राम से मिल जाए, नहीं, ये फिक्स है हमारे पास, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स उसने एग्जांपल देके भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हमारे पास जो मिक्सचर का हर कंपोनेंट है, जो हर हिस्सा है मिक्सचर का, वो रिटेन करता है। रिटेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बरकरार रखना, वो बरकरार रखता है। क्या बरकरार रखता है? अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को बरकरार रखता है, एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और जो उसके अंदर खास खसूसियात होती हैं उसको बरकरार रखता है, ठीक है। हर कंपोनेंट जो है मिक्सचर का, ठीक है, वो अपनी शनाख्त को और अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, बरकरार रखता है। आपने इसको ज़हन में रखना है। इसके स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एयर जो है वो एक मिक्सर है। एयर क्या है? मिक्सर है हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब एयर जो है ये मिक्सर है हमारे पास। ये एयर जो है अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अगर ठीक है, बल्कि पहले एयर की मिक्सर प्रॉपर लिखा होता था, एयर किस चीज़ का मिक्सर है पिछली बुक में, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास ठीक है ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास नोबल गैसेज में हीलियम, नियोन, ये सारी गैसेज हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए इतनी सारी गैसेज हैं, ये मिलकर हमारे पास सारी एटमॉस्फेयर बनाती हैं, एयर बनाती हैं, हमारे इर्द हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इतनी सारी गैसेज हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास अब मिक्सचर है सारा। एयर क्या है? एक मिक्सचर है। अब नाइट्रोजन भी इसका एक कंपोनेंट है, ऑक्सीजन भी एक कंपोनेंट है, वाटर भी एक कंपोनेंट है, हीलियम भी एक कंपोनेंट है, नियॉन भी एक कंपोनेंट है। अब वो कहते हैं ईच कंपोनेंट जो मिक्सचर है वो रिटेन करता है, वो बरकरार रखेगा, अपनी शनाख्त को भी बरकरार रखता है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है
कि ऑक्सीजन जो है वो इस मिक्सचर के अंदर जो है वो हल हो गया, पता ही नहीं चल रहा ऑक्सीजन कहाँ पर गया, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन का ये अन में से नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, वाटर अलग है, हीलियम अलग है, नियोन अलग है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपोनेंट है ना मिक्सर का, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को भी बरकरार रखता है और अपनी खास खसूसियात हैं इनको भी बरकरार रखता है, ठीक है। मतलब वो दूसरों के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता, बस उसमें क्या है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बना दी जिसे आप मिक्सर कह रहे हैं, समझ आ रही। तो आपने जो है इस बात को भी जहन में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, ठीक है। जब एक एलिमेंट जो है वो एटम्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ठीक है। स्टूडेंट देखिए हमने पढ़ा था जो एलिमेंट है ना हमारे पास वो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो एक ही किस्म के एटम्स हैं, फर्ज करिए हमारे पास एक सोडियम का एटम है, इस तरह से सोडियम का एटम है हमारे पास। स्टूडेंट सोडियम का एटम किस तरह से होगा, एटम का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, इसके में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं और इसके बाहर हमारे पास इस तरह से शेल्स होते हैं, इनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे इसके अंदर क्या, अभी इसके अंदर हमारे पास ना इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इन शेल्स के अंदर, ठीक है। ये जो शेल्स है ना हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं और रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस तरह का सोडियम का एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट जब एक एलिमेंट है जो हमारे पास वो एटम्स की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कैल्शियम है ना, ठीक है, कैल्शियम है हमारे पास। अब कैल्शियम को हम पहले दो लेटर्स ले लेते हैं, सी ए कैल्शियम, ठीक है। अब जिस तरह सोडियम है, अब स्टूडेंट सोडियम को हम एस ओ से रिप्रेजेंट नहीं करते, सोडियम को हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक खास जुबान के अंदर इसका नाम जो है वो एन ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। हम इसको आगे देखेंगे, अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि जो एलिमेंट हैं जब वो एटम्स की शक्ल में एग्जिस्ट करें तो उन्हें सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह सोडियम को एन ए से और कैल्शियम को सी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, आप कंपाउंड को देखें, वो कहते हैं इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अज्जा। क्या होता है अज्जा? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ठीक है एक फ़र्ज़ करें आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे उसके कंस्टिट्यूएंट्स लिखे होते हैं, उसके अज्जा लिखे होते हैं कि किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जिसे आप उसकी कंपोजिशन कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंपाउंड है, वाटर है, ठीक है। अब जो वाटर है ना हमारे पास, इसके अंदर इसके दो अज्जा हैं, एक इसका अज्जा है हाइड्रोजन और एक इसका अज्जा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास ये मुमकिन है कि हमें कंपाउंड को उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब अज्जा, उसको जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, हम उनमें क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें, तोड़ सकें, समझ आ रही है। ऐसा मुमकिन है कि हम क्या करें, हम पानी को, ठीक है, उसके जो बनाने वाले अज्जा हैं, उसको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं हम उनमें तोड़ दें एक केमिकल रिएक्शन के जरिए, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे वाटर की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अमोनिया की एग्जाम्पल दी है स्टूडेंट्स। अमोनिया हमारे पास होता है NH3, क्या होता है, NH3 अमोनिया। स्टूडेंट्स अमोनिया हमारे पास एक गैस है, ठीक है, अमोनिया हमारे पास क्या है, एक गैस है, ठीक है। इसको आपने देखना है, इसका फार्मूला होता है NH3। अमोनिया जो है ना, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय सुटेबल केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है हमारे पास होता कुछ यूँ है कि हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारे पास ना इस तरह से अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, हम अमोनिया को दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें मिलकर अमोनिया बना रही हैं, तो अमोनिया को हम वापस पीछे वाले चीज़ों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो यही कहते हैं, वो कहते हैं ऐसा मुमकिन है कि हमें कंपाउंड को उसके अज्जा वाले एलिमेंट्स में तोड़ दें केमिकल रिएक्शन के जरिए, जैसे अमोनिया को जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में खास केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मिक्सर में भी है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। स्टूडेंट्स ये टाइप्स है मिक्सर की दो टाइप्स होती है हमारे पास, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर और एक को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सर क्या है, होमोजीनियस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर होता है जिसमें तमाम सारे का सारा जो मिक्सर है उसके अंदर तकरीबन यकसा खसूसियात पाई जाएँ, ठीक है, मतलब एक जैसे खसूसियात पाई जाएँ, इसे हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा मिक्सर जहाँ पे एक जगह पहला खसूसियात है, एक जगह पहला खसूसियात है, एक जगह पहला खसूसियात है, इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आपने आइसक्रीम खाई है ना, अगर आइसक्रीम, तो स्टूडेंट्स ये जो आइसक्रीम है ना हमारे पास ये होमोजीनियस मिक्सर। अब आइसक्रीम में देखें उसने कितनी सारी चीज़ों को मिलाकर एक मिक्सर से तैयार किया होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप शुरू से आइसक्रीम खाएंगे तो उसका जायका और होगा, एंड पे आइसक्रीम खाएंगे तो उसका जायका और होगा, एंड पे आइसक्रीम खाएंगे तो उसका जायका और होगा। तकरीबन वो सारी चीज़ें एक जैसी तादाद में, एक जैसी मिकदार के अंदर मिक्स हुई होती हैं, ठीक है। तो इसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। जबकि एक हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सर से मुराद ये है, जिस तरह हमारे पास चट्टानें हो गई, रॉक्स हो गए, इन चट्टानों के अंदर हमारे पास ना काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कहीं पर ज़्यादा तादाद में मौजूद है, कहीं पर कम तादाद में मौजूद है, एक और पॉइंट पर वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है, फिर एक और पॉइंट पर कम तादाद के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। तो इसकी मिसालें आपको हो सकता है समझ आ गई हो, ठीक है। हम इसको आगे डिटेल से भी देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स भी हमारे पास, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। स्टूडेंट्स जहाँ कहीं भी लफ्ज़ आ जाए आपने इनके मतलब जो है अच्छी तरह से याद रखने हैं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर द सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें आपने पानी के अंदर क्या किया है,
नमक को हल कर लिया, ठीक है। वो अब नमक है ना जो स्टूडेंट्स, वो सारे पानी के अंदर बराबर से फैल गया। वैसा नहीं है कि आप पहला घूंट पियेंगे तो आपको नमक कुछ और आएगा, दूसरा पियेंगे तो कम आएगा नमक, ठीक है। सारा पानी में बराबर मिक्स हो गया, ठीक है। अभी होमोजीनियस मिक्स है। जबकि देखिए यहाँ पर सैंपल ऑफ रॉक, इसमें आप आइसक्रीम की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं होमोजीनियस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें सैंपल ऑफ रॉक, चट्टान का आपने एक सैंपल ले लिया, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग जगहों पर डिफरेंट तादाद के अंदर है, ठीक है। मतलब सेम नहीं है वहाँ पर, ठीक है, उसकी जो कंपोजिशन है बनावट, तो इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर आप गैसियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, जो हमारे पास गैसियस एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि गैसियस शक्ल में पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे नाइट्रोजन है। अब स्टूडेंट्स देखें ऑक्सीजन ओ है ना, ये अकेला एटम है ऑक्सीजन का, ये इस तरह से कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमेशा अपने साथ वाले ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाकर O2 ऑक्सीजन की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं जो गैसियस एलिमेंट्स है ना हमारे पास, वो अज़दाना मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपने गैसेस का नाम याद रखना, क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन। नाइट्रोजन को N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl2 से और ऑक्सीजन को, ठीक है, O2 से, ठीक है। आपने इसका ध्यान रखना। इसके बाद नोबल गैसेस, ठीक है, हाउएवर एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास है ना, ये आपने इंपॉर्टेंट, ये आपका MCQ है कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने जहन में रखना है कि नोबल गैसेस जो हैं वो ऐसे नहीं पाई जाती कि हीलियम He2 पाई जाएगी, नियोन जो है वो Ne2। स्टूडेंट्स आपको नोबल गैसेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपने इस तरह से याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। ये मैं इस तरह ग्रुप की शक्ल में लिख रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसे होती है, इस तरह ऊपर से नीचे आ रही होती हैं। यहाँ पे हमारे पास हीलियम पड़ा होता है, उसके बाद नियोन, फिर आर्गोन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन और फिर रेडोन, ठीक है। इस तरह से पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, इस वजह से मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ। फ्रेंड्स आपने इसको याद करने का मैंने आपको, ठीक है, वो ट्रिक भी बताई थी कि हिना ने अरमान की कुर्सी और रोंदी, ठीक है। तो मैंने आपको इसके ट्रिक भी बताई थी, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। आपने इनको तरतीब से याद रखना है। हमारे पास सारी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़िए, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एसी एटम, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, अब देखें ऑक्सीजन जो है वो इस शक्ल में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको स्टेबल होना है, ठीक है। हर चीज़ चाहती है कि वो ना रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाए, आराम की शक्ल में आ जाए। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो O2 की शक्ल में, आराम की शक्ल में आएगा। लेकिन जो हीलियम है हमारे पास, ये पहले ही स्टेट में जो है वो रिलैक्सेशन स्टेट में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसको आगे वजह भी देखेंगे, हमने पहले भी इसकी वजह पढ़ी थी कि एटम को स्टेबल होने के लिए उसके बाहर वाले शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर उसके बाहर वाले शेल में उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, ठीक है। अब जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, हमारे पास 2 आ जाते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो हम कहते हैं ये चीज़ जो है ये स्टेबल हो गई है, ठीक हो गया ये, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते साथ स्टेबल हो जाते हैं। जबकि हमारे पास ये जो नोबल गैसेज है हमारे पास, इनमें पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे पास पहले ही स्टेबल होते हैं, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसी वजह से तो हमने देखें क्या कहते हैं, नोबल गैसेज। नोबल मतलब नेक गैसेज नहीं, नोबल का लफ्ज़ मतलब नेक, मतलब ये किसी को नहीं छेड़ती है, बेचारी चुप करके बैठी होती हैं, किसी को नहीं छेड़ती और किसी के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए आगे हम इसको कंपाउंड को देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है ना हमारे पास, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं उस एलिमेंट से जिनसे ये बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर देखें, हमारे पास हाइड्रोजन ये एक अलग चीज़ है, ऑक्सीजन ये एक अलग चीज़ है। अब जब मिलकर क्या बना देती है, वाटर बना देती है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ है। हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन जो है ये आग को तेज़ करती है, ऑक्सीजन भी आग को तेज़ करती है। इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी आग तेज़ हो जाएगी, और इसको ये जो मिल जाएगा तो ये क्या कर देगा, आग को बुझा देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो अब ये वाटर है ना, इसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है। अब ऑक्सीजन को है उसको हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, जिस्म के अंदर लेते हैं, ठीक है। और इसमें से हम, ठीक है, हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, हम कभी भी पानी को सांस के जरिए अंदर लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो कंपाउंड है ना, इसकी जो खसूसियात हैं, देखिए वाटर जो है लिक्विड होता है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो वो यही को कह रहा है, वो प्रॉपर्टीज़ है ना कंपाउंड की हमेशा मुख्तलिफ होती हैं उन एलिमेंट से जिनसे ये बनता है। मिसाल के तौर पर जो प्रॉपर्टीज़ है ना वाटर की, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मिक्सर को देखते हैं। वो कहता है हमारे पास द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारे पास एयर जो है, एयर के अंदर अब देखिए तकरीबन सारी की सारी नोबल गैसेस पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और वाटर वेपर्स हैं, ये बड़ी मिकदार के अंदर मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन जो है इसने वाटर के साथ जो है वो केमिकल बॉन्डिंग की हुई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन वाटर के साथ मिलकर कुछ और चीज़ बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोई और चीज़ बना रहा है, ये कुछ और चीज़ बना रहा है। हमने स्टूडेंट्स इससे पिछले वाले पॉइंट में भी देखा था
जब हमने पढ़ा था ना, ठीक है, हमने इससे पिछले वाले पॉइंट में भी देखा था यहाँ पर कि हमारे पास जो एक कंपोनेंट है ना मिक्सर के अंदर, वो अपनी आइडेंटिटी और खास प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, बरकरार रखता है, ठीक है। और इसी पॉइंट को उसने दोबारा एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास जो मिक्सर के जो अज्जा होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर, ठीक है, वो आपस में इकट्ठे जो हैं वो जुड़े नहीं होते और उन्हें सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स का मतलब है स्टूडेंट्स आम तरीकों से, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने उन्हें क्या किया, ठीक है, आपने डेंसिटी के बेस पे उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब डेंसिटी क्या होती है, इसको आगे देखेंगे। फिजिकल मेथड स्टूडेंट्स अब मैं आपको तफसील से बताने लग जाऊंगा तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। बहरहाल आप नाम याद रखें, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स का मतलब ये है कि हम बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के, क्या, बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के इन चीज़ों को, मिक्सर की जो अज्जा हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के, मगर बगैर लेबॉर्ट्री में, ठीक है, बगैर लेबॉर्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म किए हम सिर्फ फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से क्या मुराद है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, मतलब डेंसिटी की बुनियाद पर, उसकी मेल्टिंग पॉइंट की बुनियाद पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर, ठीक है, उसके हमारे पास ठीक है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी बुनियाद पर जो है हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है, ये भी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके एग्जाम्पल्स दी गई हैं लास्ट पर। जन फॉर एग्जांपल देखें, हीलियम, नियोन एंड आर्गन, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन जो है हमारे पास, ये इसके एग्जांपल्स हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट जो आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी मौजूद है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, ठीक है, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कॉपर, कोबाल्ट, और ठीक है, ऑक्सीजन है, कोई भी आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, आपको कोई भी आते हैं, आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स को ठीक है आगे डिटेल से देखेंगे। मॉलिक्यूल्स अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि हमारे पास जब ठीक है एटम्स आपस में मिलते हैं ना इस तरह से, ठीक है, तो जब ये एटम्स है ना जो हमारे पास, ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एटम्स आपस में मिलकर, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड हमारे पास, ठीक है, जो कंपाउंड है ना बेसिकली इसे ही हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, इसको हम आगे देखेंगे डिटेल से, ठीक है। अब सर आप इतना याद रखें, जो कंपाउंड है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स हम इसे कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमारे पास एक HCl है, हमारे पास ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कंपाउंड्स जो है हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर HCl, अमोनिया एंड वाटर, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, अमोनिया और वाटर, ठीक है। कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, ठीक है। वो कहते हैं स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब चूंकि उसने थोड़ा सा बता ही दिया, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूल, ऐसे जब हमारे पास दो एटम्स जो हैं वो आपस में इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में मिलते हैं, किसके जरिए मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जब एटम्स आपस में ना इस तरह से मिलते हैं, जैसे सोडियम और क्लोराइड है, अब सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोराइड को दे देता है, ठीक है, इस तरह से। अब ये आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जरिए मिल रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है जाल, अरेंजमेंट, नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसके अंदर हमारे पास बड़ी खास इसकी अरेंजमेंट होती है। सोडियम है हमारे पास, हमारे पास इस तरह से क्लोराइड आयंस पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास फिर यहाँ पे एक सोडियम पड़ा हुआ है, इस तरह से बड़ी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, एक नेटवर्क, एक जाल बिछा होता है सोडियम क्लोराइड आयंस का, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वजूद रख सकते हैं, नेटवर्क, एक जाल की तरह का उनमें एटम्स की अरेंजमेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे आयोनिक कंपाउंड लाइक NaCl है, ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि SiO2, SiO2 स्टूडेंट्स सैंड को कहते हैं, रेत को कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल को स्टूडेंट्स जो हैं हम, ठीक है, इंशाल्लाह फिर डिटेल से इसको मजीद देखेंगे, इसकी आगे कई टाइप्स भी होती हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो इसको हम जो है वो डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ आप इसको जहन में रख लें, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि जो मिक्सर है उसके अंदर हर कंपोनेंट जो है वो अपनी अलग अलग खसूसियत रखता है, ठीक है, और वो अपनी खसूसियत को बरकरार रखता है। तो जो मिक्सर है ना, चूँकि एक मिक्सर के अंदर फ़र्ज़ करें अगर एक मिक्सर के अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है, एक 3 चीज़ें हमारे पास एक मिक्सर के अंदर, तो उन तीनों चीज़ों में हमारे पास क्या होगा, हर चीज़ जो है अपनी खसूसियत को बरकरार रखेगी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी खसूसियत को ख़राब कर देगी, ठीक है। स्टूडेंट जिस तरह से ठीक है आइसक्रीम है, उसके अंदर आप, ठीक है, अगर चीनी डालते हैं, ठीक है, आप दूध डालते हैं तो दूध का अलग टेस्ट आता है, चीनी का अलग टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आपको मिठास उसकी अलग होती है, ऐसा नहीं है कि दूध डाला तो चीनी का टेस्ट कम हो गया, ठीक है। तो मिक्सर के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स हैं, वो सब के सब जो हैं वो अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने इनको जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए एक, ठीक है, असाइनमेंट है। हालांकि असाइनमेंट जो है, ठीक है,
तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, ठीक है, इस चैप्टर की जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम इसको देखेंगे। आप लोगों की एक असाइनमेंट है, अब ये पता चलेगा कि आप लोग कितने अटेंटिव होकर लेक्चर को सुन रहे हैं। आपने बताना है कि विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ज़मीन पर प्योर शक्ल में पाए जाते हैं और कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ज़मीन पर स्मॉल अमाउंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो है इसका आंसर आप गूगल कर लें, ठीक है, और गूगल करके आपने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जो है वो बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चा जो है वो कोई गलत आंसर देगा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे तो हम आपको गाइड भी कर देंगे। फिलहाल ये आप लोगों की असाइनमेंट है और लाजमी सब बच्चे जो लेक्चर सुन रहे हैं, बट आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बताने हैं, ठीक है। आपने इनको सर्च करना है, जब आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी और आप जब सर्च करके किसी चीज़ को लिखेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद भी रहेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।